गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं प्रथम भक्ति संतन का संग। 6ठे 7वें क्लास में ट्यूनिंग फॉर्क पढ़ते हैं, रेजोनेंस। एक ट्यूनिंग फॉर्क दूसरे में मारा, रेजोनेंस पैदा हो, तरंग से तरंगित हो जाता है। संत का संग इसलिए कि आपका जीवन भी उस ईश्वरीयता से तरंगित होने लगे, वह लहर ईश्वर प्रेम की आप में भी उठने लगे। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं संसार के लिए सभी लोग आंसू बहाता है, भगवान के लिए कौन आंसू बहाता है? भगवान के लिए रोना आ जाए, भगवान के लिए प्रेम आ जाए। संसार का प्रेम तो आपने बहुत चखा, खट्टे मीठे तीखे अनुभव बहुत हुए, लेकिन ईश्वर के प्रेम का अनुभव जहाँ मिलता है वो होते हैं संत, वो है उनका संग। पर आज हम ईश्वर से चाहते हैं, ईश्वर को थोड़े ही चाहते हैं। गुरु को मानते हैं, गुरु का अनुशासन थोड़े ही मानते हैं। गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, बताते हैं, सबरी को प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सबरी के जीवन में आए संत मतंग ऋषि, सबरी को हो गया राम के प्रेम का अनुभव। संत वो है जो आपकी अंतरात्मा की राख को झाड़ देता है, फिर वैसा ही अंगार, वैसे ही चमक, वैसा ही तेज, वैसे ही विभूति, वैसा ही सत्य प्रकट हो जाता है। भक्ति की शुरुआत ऐसी ही होती है। भक्ति कैसे मिलेगी, भक्ति कहाँ मिलेगी, कैसे अनुभव होगा? पहले तो भक्ति की जानी चाहिए, यही अनुभव हो भक्ति करने लायक है। ये अनुभव हो तो प्रथम भक्ति संतन कर संगत। तो संतों का संगत। एक डाकू थे दुर्जन सिंह, बहुत डाका डाला, गांव के लोग भयभीत रहते थे, कांपते थे। एक गांव में एक संत रहते थे, भक्ति भाव से भगवान की कथा कहते, पुराण कहते, लोगों की अच्छी बात बताते, अच्छा जीवन जीने के लिए चमत्कारी नहीं थे, ईश्वर के प्रेम में विभोर रहते थे। कालक्रम बदला, दुर्जन सिंह बीमार हो गया, बहुत गंभीर, पर उसका इलाज करे कौन? गांव के लोग बोलने लगे, देखो मिला अपने कर्मों का फल। रोता कलपता दुर्जन सिंह उस संत की कुटिया के बाहर आ गया। संत ने उसकी बड़ी सेवा की। लोगों ने कहा, महाराज ये पापी आदमी, आप महात्मा हैं, फिर इसकी सेवा कर रहे हैं? उन्होंने कहा, मेरे लिए पापी महात्मा सब एक समान है, सब में ईश्वर है। लोगों का संत के प्रति इतनी आस्था थी, भाव था कि किसी ने रोका नहीं, कहा ये तो सब में भगवान देखते हैं, इनकी बात अलग है। तो सेवा से दुर्जन सिंह स्वस्थ हो गया। संत वो जिससे ईश्वर का प्रेम स्पार्क होता है, जो ईश्वर के प्रेम में विभोर है। दुर्जन सिंह सोचने लगा, हमने तो इतनी चोरी डकैती हत्या बलात्कार किए, संत ने तो मेरे दोष दुर्गुण देखे ही नहीं, बहुत सेवा किया। दुर्जन सिंह ने कहा, महाराज हम क्या कर सकते हैं, पर हम तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, मारना काटना जानते हैं, हम तो डाकू हैं। कथा में सुनने 4-5 लोग गांव के आते थे, कहते थे, महाराज इस पर भरोसा नहीं, यह तो मारेगा काटेगा। संत ने कहा, जब ऐसा करेगा तब देखेंगे, अभी तो छोड़ दो। गांव के लोगों ने छोड़ दिया। डाकू दुर्जन सिंह आश्रम में झाड़ू पोछा लगाता, गांव के लोग आते तो दूर ही रहता, क्योंकि वे लोग घृणा करते थे। साल बीते, 2 साल बीते, 4 साल बीते, गांव के लोग सोचते थे महाराज जी के प्रभाव से बदल गया। फिर वो संत ने शरीर छोड़ दिया, दुर्जन सिंह भी मर गया। कथा कहती है, दुर्जन सिंह की जीवात्मा चित्रगुप्त के पास गई, फैसला हुआ, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। कुछ नहीं किया, केवल साथ रहा। संग का मतलब साथ रहा, ऐसा नहीं कि साथ रहा का मतलब शरीर के साथ रहे, मन से भी साथ रहे। सत्संग का मतलब ये नहीं कि बैठ गए संत के साथ, सत्संग का मतलब है वो ईश्वर के प्रेम में विभोर है। आपका व्यक्तित्व भी उसके साथ भाव के साथ रहे, विचार से साथ रहे, सिर्फ शरीर से नहीं, सचमुच में साथ रहा, भाव विचार से साथ रहा। तो फैसला चित्रगुप्त ने दिया, दुर्जन सिंह तो महापापी है, इसने तो अनेक अपराध किए हैं, इसे क्या दंड मिलना चाहिए? पर नियमानुसार अंतमति सो गति, कर्म के अनुसार अधम योनि कुत्ता बिल्ली बनाकर भेज दे, पर अंतमति सो गति के सिद्धांत के अनुसार अंत में जो सोचता हुआ मरा उस अनुसार होना चाहिए। कहते हैं ब्रह्मांड में 12 कारक पुरुष है, 12 गुरु है। स्वाभाविक रूप से उसमें एक यम भी है, वे केवल संयमनी पुरी के मालिक नहीं है, वे आचार्य भी हैं, जो आत्माओं को प्रबोध भी करते हैं। बोले भाई इसकी आसक्ति अगर संसार में है तो इसको वहाँ भेजो, कर्म के फल देखो, पर आसक्ति तो है संत के प्रति। यह तो संत की सेवा, उन्हीं को सोचता हुआ मरा है। तो संत कहाँ है, ढूंढो, किस लोक में संत की जीवात्मा है? महाराज वो तो कहीं है ही नहीं, वो तो ब्रह्मलीन हो गए। इसका मतलब इसको ब्रह्मलीन करना पड़ेगा, लेकिन इसने तो बहुत दुष्कर्म किए हैं, ये ब्रह्मलीन कहाँ से होगा? यमराज बोले कोई बात नहीं, इसको नरक की व्यवस्था दो पिछले जीवन के कर्म के अनुसार। दुर्जन सिंह बोला, महाराज जो व्यवस्था दो, मुझे सब स्वीकार है, हम जानते हैं कि हमने अपराध किया है,
लेकिन जन्म नहीं मिल सकता, क्योंकि संत को सोचता हुआ मरा, और संत सोचते मरे परमात्मा को। पहले उसने नरक के सारे कर्मों का प्रायश्चित किया, प्रायश्चित पूरा हो गया तो यमदेव ने उसे जिस तरह नचिकेता को ज्ञान का उपदेश दिया, ब्रह्म का उपदेश दिया, परमात्मा का उपदेश दिया, उसे वही गति मिली जो संत को मिली थी, यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्त ब्रह्मलोक गया। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, यह है सत्संग का फल।